Good morning, students. It is lecture 10 of chapter 4 for the class 11th English medium, CBSE and RBSE both. Okay? Because the course is same. In previous lecture, we know about the MOT, molecular orbital theory. I think all of you will be able to form the MOT diagram of different molecules like O2, N2, F2, C2. And if you have any problem, then you can ask me. Now we are going to start the last topic of this chapter, Fezan's rule. What is this? Fezan's rule. It is very important rule and it is helpful in defining the properties of various compounds. Okay? What is Fezan rule? Fezan rule tells the covalent character in ionic compound. If we have ionic compound which is made up of cation and anion, and we want to know which is more covalent in nature, then we will apply Fezan's rule. ठीक है? कि फेजान रूल कब यूज होगा कि किसी भी आयनिक कंपाउंड में यदि आपको कोवलेंट कैरेक्टर फाइंड आउट करना है, देन यू विल यूज द फेजान रूल. व्हाट इट सेज दैट ग्रेटर द चार्ज ऑफ केटायन ग्रेटर विल बी पोलराइजिंग पावर. ओके? कि किसी भी एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड इज मेड अप ऑफ केटायन एंड anion. You know very well. Cation is smaller in size and anion is bigger in size. Okay? And both the ions are bonded with the electrostatic force. एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनके बीच में होता है जो कि केटायन और आयन को बांधे रखता है. ठीक है? अब क्या कहता है फेजान? फेजान कहता है कि ग्रेटर द चार्ज ऑफ केटायन, केटायन के ऊपर चार्ज जितना ज्यादा होगा, केटायन के ऊपर चार्ज जितना ज्यादा होगा मतलब केटायन के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, ग्रेटर विल बी द पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन. ठीक है? केटायन की पोलराइजिंग पावर भी उतनी ही ज्यादा होगी. स्मॉलर द साइज ऑफ केटायन, केटायन का साइज जितना छोटा होगा, ये कि यदि कोई केटायन दे रखा है, केटायन का यदि चार्ज ज्यादा है, केटायन के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा, आपको पता है केटायन क्या हो जाता है, उतना ही छोटा हो जाता है, तो उसका साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा. स्मॉलर द साइज, इन दैट केस अगेन ग्रेटर विल बी द पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन. ग्रेटर द चार्ज ऑफ एनायन, एनायन का चार्ज जितना ज्यादा होता है, ठीक है, ग्रेटर द चार्ज ऑफ एनायन ग्रेटर विल बी द पोलराइजेबिलिटी. पोलराइजेबिलिटी, एनायन का चार्ज जितना ज्यादा होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी. एंड ग्रेटर द साइज ऑफ एनायन, एनायन का साइज जितना बड़ा होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी. ठीक है? और इफ द मेटल आयन having pseudo electronic configuration, pseudo electronic configuration means the configuration which is D10s2p6. okay? In all 5 cases, more will be the distortion. More will be the distortion means more will be the covalent character present in ionic compound. What is the meaning of this? It means, क्या कह रहा है वो, कि यदि किसी आयनिक कंपाउंड में कैटायन के ऊपर चार्ज ज्यादा है, इसका साइज जितना छोटा है, एनायन के ऊपर भी चार्ज ज्यादा है पर इसका साइज बड़ा है, और यदि आपने जो कंपाउंड यूज किया है उसमें ट्रांजिशन मेटल है जिसका कॉन्फ़िगरेशन सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो उस केस में क्या होगा? यदि हम कैटायन को देख रहे हैं तो कैटायन की एनायन को पोलराइज करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, ग्रेटर द पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन. और एनायन को यदि हम देख रहे हैं तो एनायन की यदि ये इसको पोलराइज कर रहा है तो ये पोलराइज हो रहा है, तो इसकी तो पावर हो गई, इसकी पोलराइजेबिलिटी हो गई. ठीक है? तो एनायन की पोलराइजेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी. अब तो उस
उससे क्या होगा, अब आप इसको ऐसे समझिए, कैसे बता रहे हैं हम कि एक आयनिक कंपाउंड है, ये आयनिक कंपाउंड मैंने बनाया जिसमें एक कैटायन है एक एनायन है। आपको पता है आयनिक कंपाउंड में कैटायन का साइज हमेशा स्मॉल होता है, एनायन इज बिगर इन साइज, इट इज द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ एनायन। अब यदि कैटायन का चार्ज ज्यादा है, मान लो कैटायन के ऊपर ज्यादा चार्ज है, तो क्या करेगा, इसकी पावर बढ़ जाएगी पोलराइज करने की पावर। किसको पोलराइज करने की, एनायन को पोलराइज करने की। तो ये एनायन की इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा, अपनी ओर पुल कर लेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन की इसको अपनी ओर पुल करेगा, क्या हो जाएगा, ये इसके अंदर पुल किया तो इसके अंदर आ गई, तो शेयरिंग हो गई। शेयरिंग का मतलब क्या कैरेक्टर आ गया, कोवलेंट कैरेक्टर आ गया। तो इसने इसको अपनी ओर जो पुल किया, तो जो इसका जो शेप था वो क्या हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया। डिस्टॉर्ट का मतलब खराब हो गया, बिगड़ गया, डिस्टॉर्ट हो गया। तो मोर विल बी द डिस्टॉर्शन मींस मोर विल बी द कोवलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट इन दैट आयनिक कंपाउंड। ठीक है, ठीक इसी तरीके से यदि कैटायन का साइज स्मॉलर है तो भी इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, इट विल डिस्टॉर्ट एनायन मोर एंड कोवलेंट कैरेक्टर विल बी प्रेजेंट इन मोर अमाउंट। लेकिन यदि हम एनायन को कंसीडर कर रहे हैं, कैटायन मान लीजिए सेम है और हम एनायन को कंसीडर कर रहे हैं, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, इफ द चार्ज ऑफ एनायन इज मोर, इफ वी हैव टू कंपाउंड और एक का चार्ज ज्यादा है, एनायन का चार्ज ज्यादा है, मोर द चार्ज मोर विल बी द पोलराइजेबिलिटी, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या होगा, आसानी से डिस्टॉर्ट हो जाएगा। डिस्टॉर्शन ज्यादा होगा तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से एनायन का साइज यदि बिगर है तो भी इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी। और यदि आपने एक ऐसा मेटल लिया है जिसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, S2P6 तो क्या होता है, हर एक का होता है, लेकिन ट्रांजिशन मेटल का D10 S2P6 होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो इफ द मेटल आयन हैविंग सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इन दैट केस आल्सो कोवलेंट कैरेक्टर विल बी मोर इन आयनिक कंपाउंड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने 2-3 क्वेश्चंस के यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे यू हैव NaCl एंड MgCl2, क्वेश्चन है विच विल बी मोर कोवलेंट। दो आपको आयनिक कंपाउंड इज गिवन एंड विच विल बी मोर कोवलेंट, बोथ आर द आयनिक कंपाउंड। ओके, अब how you will solve this question, you see that anion is same in both the compound, and in NaCl and in MgCl2 Cl is common, so anion is same, so we can't solve with the help of anion. We go to cation। अब आप कैटायन पर जाएंगे, देखिए कैटायन यहाँ पर सोडियम है, यहाँ पर मैग्नीशियम है। सोडियम हैज पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर सोडियम के ऊपर कैसा चार्ज है, +1 चार्ज है। यहाँ पर मैग्नीशियम के ऊपर कैसा चार्ज है, +2 चार्ज है। कैटायन के चार्ज के बारे में हमें पता पड़ गया, कैटायन का चार्ज किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है। ग्रेटर द चार्ज, किसका चार्ज है, इसका ज्यादा चार्ज है। इसका ज्यादा चार्ज है तो इससे डिस्टॉर्शन ज्यादा होगा, इससे डिस्टॉर्शन ज्यादा होगा क्योंकि इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। डिस्टॉर्शन ज्यादा होगा तो कोवलेंट कैरेक्टर विल बी मोर, तो इसका कोवलेंट कैरेक्टर विल बी मोर। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए, अब आपको दो आयनिक कंपाउंड दे दिए MgCl2 एंड CuCl2। ठीक है, Cl दोनों में यहाँ पर भी सेम है। अब आप यहाँ पर मेटल देखो, यहाँ Mg है, यहाँ भी Cu है, इसके ऊपर भी +2 चार्ज है, इसके ऊपर भी +2 चार्ज है। चार्ज इज ऑल्सो सेम बट इट इज S ब्लॉक एलिमेंट, इट इज D ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, D ब्लॉक एलिमेंट का मतलब कौन सी हो गई, ट्रांजिशन मेटल। इन 3rd चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ट्रांजिशन मेटल है, ट्रांजिशन मेटल का मतलब सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो मोर विल बी द कोवलेंट कैरेक्टर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, NaF NaCl दोनों आयनिक है। अब इसमें अब आप देखो, अब यहाँ पर सोडियम दोनों में सेम हो गया, तो हम कैटायन से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। नाउ वी विल गो ऑन एनायन, इट इज F एंड इट इज Cl। ग्रुप में क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। चार्ज देखो दोनों के ऊपर सेम है, इसके ऊपर -1 है, इसके ऊपर भी -1 है। चार्ज से भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो अब किससे देखेंगे हम, साइज ऑफ एनायन। ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस। This Cl has more size, so the size of Cl is more, so the polarizability will be more, the covalent character will be more. Okay, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। Now come to the NaF Na2S, Na is same again, then there is a fluoride, there is a sulfide, there is a -1 charge, there is a -2 charge. Okay, so now come to the charge of anion. Greater the charge of anion, greater the charge of anion, greater will be the covalent character. Okay, now come to the hydrogen bond. What is hydrogen bond? When hydrogen is bonded with highly electronegative element like nitrogen, oxygen, fluorine, a bond form, that is hydrogen bond.
जब कभी भी एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, फ्लोरीन हो, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना ले तो वो बॉन्ड क्या कहलाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। जैसे आपके पास एक मॉलिक्यूल है HF, HF सबने सुना हुआ है। HF के बीच में कैसी बॉन्डिंग है? कोवलेंट बॉन्डिंग है। ये दूसरा HF है, इसके बाद भी कोवलेंट बॉन्डिंग है। अब जब ये दो मॉलिक्यूल पास पास आते हैं तो देखो इसका हाइड्रोजन और इसका F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, H की बहुत कम है। तो when hydrogen is bonded with a highly electronegative atom, a bond form. This bond which is represented by a dotted line, जिसे हम डॉटेड लाइन से बताते हैं, इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है ये कोवलेंट बॉन्ड है जो मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन दो मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड है। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वीक टाइप का बॉन्ड होता है और एनर्जी 3 to 10 किलो कैलोरी पर मोल होती है। ओके, अब हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं these are of two types, one is intramolecular and another is intermolecular. Intramolecular means when hydrogen bond form within a molecule. इंट्रा का मतलब होता है विदिन, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर यदि फॉर्म हो जाए हाइड्रोजन बॉन्ड तो इंट्रामोलिक्यूलर, और यदि बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 और मोर देन 2 मॉलिक्यूल्स, यदि दो हैं या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में, जैसे इंटरनेशनल मैच, इंटरनेशनल दो नेशन के बीच में होता है। इंट्रा स्कूल, एक स्कूल के अंदर ही टीम्स के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो इंट्रामोलिक्यूल का मतलब, जैसे ये कंपाउंड लिखा है मैंने, देखो ये क्या लिखा है, इसका नाम है, आपको अभी नाम तो आता नहीं है, इसका नाम है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, इट्स एन एग्जाम्पल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। दिस ग्रुप इज नाइट्रो, बेंजीन के ऊपर यदि OH लगा होता तो उसको हम कहते हैं फिनॉल, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पर बॉन्ड ये बन रहा है, बॉन्ड हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किस किस के साथ? नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, फ्लोरीन। यहाँ पर फ्लोरीन के साथ बना था हाइड्रोजन का, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन का बना है। सो दिस बॉन्ड इज इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है दैट इज सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, या इसका दूसरा नाम है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, इसमें देखो किस किस के बीच में बनेगा? कार्बन के साथ कभी भी नहीं बनेगा, बॉन्ड विल बी ऑलवेज दिस, सो इट इज ऑल्सो ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना है दैट इज सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, ये तो इंट्रामोलिक्यूलर हो गए। ये बॉन्ड जो होता है कैसा होता है? वीक टाइप का होता है। इन दोनों में यदि पूछा जाए तो इंट्रामोलिक्यूलर जो है वो वीक टाइप का होता है। व्हाई वीक? बिकॉज इट इज प्रेजेंट ओनली इन वन मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, बट इन इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड बिटवीन 2 और मोर देन 2, जैसे ये एक वाटर का मॉलिक्यूल लिया, एक वाटर का मॉलिक्यूल लिया, यहाँ पर जो बॉन्डिंग फॉर्म हुई दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अमोनिया लिया, दो अमोनिया के बीच में मिले, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल है तो ये बॉन्ड कैसा हुआ? स्ट्रॉन्ग हुआ। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज को वी कैन एक्सप्लेन, जैसे समटाइम इट इज आपको दो मॉलिक्यूल दे देगा और वो पूछेगा विच हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट, विच हैज मोर सॉल्युबिलिटी। तो देखो मोर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोर विल बी द एसोसिएशन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितना ज्यादा होगा, यदि कोई मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितना ज्यादा होगा, एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी मोर। एसोसिएशन का मतलब मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे, मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे तो क्या होगा? मोर विल बी द एसोसिएशन। और यदि पास पास आ जाएंगे तो उनको ब्रेक करना मुश्किल होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या आ जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। बॉइलिंग का मतलब वो बॉइल करे, कोई भी चीज बॉइल कब करेगी? जब वो अलग अलग यदि वो पास है तो उसको बॉइल होने में ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। दैट्स व्हाई मोर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट, मोर विल बी द सॉल्युबिलिटी, मोर द हाइड्रोजन बॉन्ड, मोर विल बी द सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सो देयर आर मेनी प्रॉपर्टीज कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, like sometimes this question is also asked, H2O is liquid, H2O is liquid and H2S is gas. Why? Question is like that.
कि H2O तो जो लिक्विड है और H2S जो है वो गैस है। क्यों? क्योंकि H2O फॉर्म्स, अभी बताया, H2O फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके, बट H2S हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करती, क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन यही बनाते हैं जनरली, ठीक है। तो H2O में क्या है, H2O फॉर्म्स क्या करता है, H2O हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, एंड मोर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोर विल बी द एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे। गैस में तो क्या होता है, मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर रहते, तो पास आ जाएंगे, तो किस फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज फिनिश, वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। I will send solution of this chapter. If you have any problem, then you can ask me. Thank you.